कि ज्यामितीय समवायता क्या होती है। ज्यामितीय समवायता कि किसी यौगिक के दो या दो से अधिक रूप जिनके अणुसूत्र समान जबकि ज्यामितीय व्यवस्था में भिन्नता रखते हैं एक दूसरे के ज्यामितीय समवायी कहलाते हैं। जैसे अपने सिंपल कोई एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध है। यदि एक में यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, दूसरे के अंदर यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर H है, तो यदि एक जैसे समूह है यानी कि सेम ग्रुप एक तरफ होते हैं तो उसे कहा जाता है सिस। इसके विपरीत यदि एक जैसे समूह विपरीत हो तो उसे कहा जाता है ट्रांस। तो ये बन गया ट्रांस। तो एक सिस बन गया जब समान समूह एक तरफ हो। तो ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, ये एक दूसरे के ज्यामितीय समवायी होते हैं। तो ज्यामितीय समवायों के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में मुक्त घूर्णन बाधित होना चाहिए। मुक्त घूर्णन बाधित के लिए यह आवश्यक नहीं है कि डबल बंदी हो, लेकिन मुक्त घूर्णन है वो बाधित होना चाहिए। जैसे डबल बंद हो तो भी मुक्त घूर्णन बाधित हो जाता है। जैसे मान लो कि ये इस प्रकार से एक लकड़ी है, मान लो ये इस प्रकार से दो लकड़ी है, उसके बीच में कोई कील लगाई हुई है, एक तरफ एक जैसा आप कोई रंग वगैरह कर दो चाहे। तो यदि एक तरफ है और ये अब एक ही कील है तो इसका मुक्त घूर्णन हो सकता है, यानी कि इसमें फ्री रोटेशन है, फ्री रोटेशन है वो पॉसिबल है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है, मुक्त घूर्णन संभव है। तो ये घूमकर कुछ समय के बाद में इधर आ जाएगा, फिर ये घूमता रहेगा। तो ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कहलाते। यदि ऐसा हो कि मुक्त घूर्णन बाधित कर दिया जाए, दो कील रोप दी जाए, तो ये अब ये दो कील रोप दी जाए, तो यदि सेम ग्रुप एक तरफ हो गए तो अपने क्या कहेंगे, सिस कहेंगे। अब ये मुक्त घूर्णन ये घूम नहीं सकता, ये घूम नहीं सकता, ये कोई दूसरा ही इसी का रूप है, दूसरा ही कंपाउंड का इसका रूप है। तो इसमें एक ग्रुप इधर है, दूसरा ग्रुप इधर है, तो इसे क्या कह देंगे, ट्रांस कह देंगे। जिस प्रकार से सेम समूह एक को रहे तो सिस है और विपरीत हो रहे तो ट्रांस है। जिस प्रकार से मान लो कोई वर्ग समतलीय कंपाउंड है, उसमें एक तरफ है ए एक तरफ है, बी एक तरफ है, तो ये क्या है, सिस है। और अब ए दूर हो गए और बी दूर हो गई तो क्या हो गया, ट्रांस हो गया। तो ये यानी कि एक जैसे समूह एक और है तो सिस है और एक जैसे समूह विपरीत है तो ट्रांस है। तो ये ज्योमेट्रिकल समवायता दर्शाने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो पहली तो आवश्यक शर्त ये है कि द्विबंध से जुड़ा हुआ कोई कार्बन है उस पर दो अलग अलग समूह होने चाहिए, दो एक जैसे समूह नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो कार्बन है, यदि ऐसा होता CH3 होता और इधर मान लो HH होता या एक तरफ CH3H होता तो भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाता। तो आपको सबसे पहले तो ये देख लेना है कि एक कार्बन पर दो एक जैसे समूह तो नहीं है क्या, एक जैसे समूह वाला कभी ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाता। साइक्लोएल्केन भी ज्यामितीय समवायता दर्शा देती है। जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन के मान लो इस प्रकार से समूह जुड़े हैं, तो मान लो अलग कार्बनों पर इस पर CH3 जुड़ा है, इस पर H जुड़ा है, इस पर CH3 जुड़ा है, H जुड़ा है, तो एक जैसे समूह ऊपर है तो क्या कहेंगे, इसको सिस कहेंगे। इसके विपरीत यदि ऐसा हो जाए कि इसमें चेंज हो जाए, एक CH3 ऊपर है दूसरे में CH3 नीचे है, तो इसे क्या कह देंगे, ट्रांस कह देंगे। यहाँ पर देखो डबल बंध नहीं है, फिर भी मुक्त घूर्णन बाधित है, मुक्त घूर्णन नहीं कर सकता क्योंकि साइक्लिक रिंग बन गई। इस प्रकार से रिंग बन चुकी है, तभी इसमें मुक्त घूर्णन है वो फ्री रोटेशन संभव नहीं है। यानी कि मुक्त घूर्णन क्या होना चाहिए, फ्री रोटेशन बाधित होना चाहिए, प्रतिबंधित मुक्त घूर्णन होगा तभी ज्यामितीय समवायता है वो पाई जा सकती है, अन्यथा ज्यामितीय समवायता नहीं पाई जाती है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि एक कार्बन पर दो अलग अलग समूह होने चाहिए।